आ जाइए प्यारे साथियों, देखो जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर 5 चल रहा है, सादृश्यता का, एनालॉजी कहते हैं इसको। अब आप देखो 5वां चैप्टर है और 5वें चैप्टर की ये मेरी दूसरी क्लास है। एक क्लास और होगी इसकी, बहुत नॉर्मल सिंपल टॉपिक है ये, आराम से समझ में आ जाएगा यदि व्यवहारिक ज्ञान आपको भरपूर है तो। देखिए इसमें कोई फिक्स टाइप नहीं है, फिर भी मैं इसमें टाइप के रूप में आपको सवालों करा रहा हूं। पहली वीडियो मैंने इसका बेसिक नॉलेज दिया था, वो वीडियो यदि आपने देख ली तो फिर ये समझ लो ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया आपके। मात्र 13 से 14 मिनट की वीडियो है वो। देखो पहली टाइप के सवालों में मैंने कुछ इस प्रकार के सवाल लिए हैं, जैसे ये है, जिस प्रकार टीले का संबंध पहाड़ से है, ऐसे प्रश्न आएगा वहां, जिस प्रकार टीले का संबंध पहाड़ से है उसी प्रकार झाड़ी का संबंध किससे होगा। यानी कि मैं अगर इसको दूसरे रूप में लिखूं तो टीले का संबंध बता रहा है पहाड़ से, उसी प्रकार झाड़ी का संबंध किससे है, यह प्रश्न ऐसे है। यानी टीले का जो संबंध पहाड़ से है वो झाड़ी का, देखो पहाड़ में से ही टीले का निर्माण होता है, ठीक है, यानी पहाड़ पर टीले स्थित होते हैं, तो झाड़ी कहां स्थित होती है, पौधा, जमीन, जंगल या वृक्ष, कहां होती है, तो झाड़ियां जो होती हैं वो होती है जंगलों में। कहां होती है, तो इसका हो जाएगा ये तुम्हारा जंगल वाला। फिर समझो दोबारा, पहाड़ से टीलों का निर्माण होता है, ठीक है, कट फट कर पहाड़ जो सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, तो वहां जैसे पहाड़ से कहीं गड्ढा हो गया, कहीं ऊपर स्थान हो गया, इस प्रकार से संरचना बन जाती है। तो ये जो संरचना है इनको टीले बोलते हैं, यानी ये पहाड़ का ही रूप है ना। और ये फिर झाड़ी निर्माण का इससे होता है, जंगलों में पाई जाती है झाड़ी। पक्षियों के उड़ने में पंख सहायता करते हैं, उसी प्रकार मछली के में ऐसा कौन सा अंग है मछली का जो इसको सहायता करता है चलने में या उड़ने, तो मछली को जो सहायता करता है वो है, देखो आप पूंछ, गलफड़े, मीनफंक, जल, तो ये इसके मीनफंक होते हैं जो इसको गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। जिस प्रकार पक्षी को गति प्रदान पंख करते हैं, उसी प्रकार मछली को जो गति प्रदान करते हैं वो होते हैं इसके मीन पंख, ठीक है। आ जाओ आगे, जैसे देखो हृदय का जो संबंध रक्त से है, किसका, हृदय का जो संबंध रक्त से है, फेफड़े का संबंध किससे है, वो भाई हृदय का जो नियंत्रण होता है वो रक्त पर होता है। हृदय का कंप्लीट नियंत्रण किस पर होता है, रक्त का होता है, रक्त पर। तो फिर फेफड़े का नियंत्रण किस पर होता है, फेफड़े का नियंत्रण वायु, ऑक्सीजन, श्वसन और वक्ष। ऑक्सीजन तो प्राणवायु है हमारी जिसको हम अंदर ग्रहण करते हैं, इसमें जो फेफड़े का नियंत्रण होता है वो आएगी इसमें वायु, ये ध्यान रखना आप, है ना, इसमें क्या होगा, वायु होगा। अब आ जाओ, सुई घड़ी के अंदर चलती है, जो समय बताती है ना घड़ी, उसके अंदर सुई चलती है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी समय उसको बताना होता है ना, सेकंड की, घंटे वाली, मिनट वाली सुई। तो सुई जैसे घड़ी में स्थित होती है, तो पहिया कहां कई में स्थित होता है, पहिया कई में स्थित होता है, बताओ, सड़क में होता है पहिया स्थित, या वृत्त में, या घूमने में, या वाहन में, बताओ। ऑटोमेटिक देखो सुई घड़ी में चलती है तो पहिया कई में चल गया, सड़क पर चलेगा या वृत्त चलेगा तो सड़क पर ही पहिया, लेकिन जिस प्रकार से सुई घड़ी के अंदर स्थित होती है उसी प्रकार से पहिया वाहन के अंदर स्थित होता है। आगे बात समझ में, तो इसमें हो जाएगा क्या, वाहन हो जाएगा। गाय का जो बच्चा होता है, देखो ये जितने भी अपने पालतू जीव जंतु जानवर हैं, है ना, ये जितने भी और भी हैं, इनके सबके बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है, ये आप पर कंप्लीट आना चाहिए। जैसे कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, है ना, शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, है ना, ये सब नॉर्मली आने चाहिए। तो गाय के बच्चे को अपन बोलते हैं बछड़ा, क्या बोलते हैं, बछड़ा। तो फिर घोड़ा के को क्या बोलेंगे, भेड़, शावक, पिल्ला, बछेरा। तो देखो भेड़ बोलते नहीं, शावक भी नहीं बोलते क्योंकि शेर के बच्चे को बोलते हैं शावक, पिल्ला कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा,
बछेरा हो जाएगा। देखो दो तरीके हैं सवाल करने के, मैं आपको बता दूं नॉर्मली रीजनिंग के। या तो आप पर डायरेक्टिव उत्तर आए, समझो मेरी बात को, या तो जो ये प्रश्न पूछ रहा है ना वो डायरेक्ट उत्तर आप पर आ जाए, या फिर आप पर उत्तर यदि नहीं बैठा तो चार ऑप्शनों में से तीन जो ऑप्शन है वो क्रॉस करना आ जाए। जैसे आपको पता है भेड़ नहीं कह सकते, शावक शेर का होता है ये भी नहीं कह सकते, पिल्ला कुत्ते का होता है ये नहीं कह सकते, अब बचा क्या बछेरा, तो इसमें बछेरा ही है। आगे बात में, या फिर आप शुरू में ही आए कि घोड़े को बच्चे क्या बोलते हैं, बछेरा बोलते हैं। इस प्रकार से सवालों को भी हल कर सकते हैं। आगे देखो टाइप सेकंड के और किस प्रकार से सवाल आपसे पूछ सकता है वो। देखिए टाइप सेकंड के भी मैंने सेकंड में ये सवाल ऐड किए हैं। ये देखो किस टाइप के सवाल हैं इसमें, सवाल एक जैसे ही है, टाइप के रूप में मैं इसको कंप्लीट करवा रहा हूं और बहुत सिंपल सवाल है। देखो आप इसमें टाइप सेकंड का पहला सवाल देखो, पढ़िए इसको। यह है कि महासागर, तालाब और किलोमीटर का क्या आएगा आगे। तो महासागर का बहुत छोटा रूप होता है तालाब, ठीक है। उसी प्रकार बताइए किलोमीटर का सबसे छोटा रूप इनमें से कौन सा है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मिलीमीटर है या मीटर है। तो ये होगा आपका कौन सा, मिलीमीटर, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षी विज्ञानी, पक्षी और फिर पुरातत्व के आगे प्रश्नवाचक है। इसका मतलब पक्षी विज्ञानी पक्षियों का अध्ययन करते हैं। देखो संबंध को समझा करो, जो संबंध इनमें है ना वही आगे के आगे संबंध आपको वो उसमें बिल्कुल ऐसे कैसे सेटिफाइज करना है आपको। तो देखो पक्षी विज्ञानी पक्षियों का अध्ययन करते हैं, तो फिर पुरातत्व किसका अध्ययन करेंगे, वो अध्ययन करेंगे मानवकृति, जंतु, जल जंतु या वनस्पति। तो इस विभाग के जो व्यक्ति होते हैं वो मानवकृति का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, मानवकृति का। इसमें क्या हो जाएगा, mm मिलीमीटर हो जाएगा। इस सवाल को देखो, प्रकट और गोपनीयों में क्या संबंध है। देखो मैं बताऊं आपको, इन सवालों को करते समय आपको जो दे रखा है, एक तो ये दे के रखता है और एक की ये पूछता है संबंध। तो जो दे रखा है ना उसको आप देख लो कि इन दोनों में क्या संबंध है, फिर वही संबंध इस केस में अप्लाई कर दो। तो प्रकट का विलोम गोपनीय होता है नहीं होता, प्रकट का विलोम गोपनीय होता है। तो फिर स्पष्टवादी का विलोम क्या होगा, प्रकट गोपनीय मतलब गायब होना, स्पष्टवादी जो आदमी स्पष्ट बोलता है, सत्य बोलता है, सांच बोलता है। स्पष्टवादी का इसमें विलोम कभी कभार नहीं, नियमित नहीं, कभी नहीं, झूठा बिल्कुल सही है। कौन सा है इसमें, झूठा। स्पष्टवादी सत्य बोलने वाला वक्ता होता है और झूठा व्यक्ति इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब देखो अल्प बुद्धि, कड़ुआ, मूर्ख, प्रश्नवाचक। तो अल्प जो बुद्धि व्यक्ति होता है उसमें और कड़ुआ में क्या संबंध है। अल्प बुद्धि व्यक्ति को कड़ुआ कहते हैं, इसमें कम बुद्धि होती है ना वो कड़ुआ व्यक्ति की श्रेणियों में आते हैं। तो फिर मूर्ख जो व्यक्ति हैं उनका स्वभाव या वो किस श्रेणी में, तो वो चिड़चिड़े श्रेणी में आते, चिड़चिड़े स्वभाव की श्रेणी में। ये कड़ुआ हो गया अल्प बुद्धि का, तो फिर मूर्ख का क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा। मूर्ख आदमी अधिकतर क्या चिड़चिड़ा होता है ना, वो चिड़चिड़ेपन में आकर के और जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता है। क्रिकेट इसका हो नहीं सकता, कायर इसका हो नहीं सकता, बाघ इसका हो नहीं सकता, तो एक ही बच्चा ही। अब देखो ये विंबलडन ट्रॉफी का जो संबंध टेनिस से है, इसका जो संबंध इससे है वो ही वर्ल्ड कप का संबंध किससे होगा। तो देखो कुश्ती से होता नहीं, इसका घुड़दौड़ से होता नहीं, गोल्फ से है इसका संबंध। किससे है, गोल्फ से। इससे कोई संबंध नहीं इसका, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है। ये देखो कुश्ती से संबंधित हो गया, घुड़दौड़ से संबंधित है, नौका दौड़, ये सिर्फ किस में आता है, गोल्फ में आता है। ठीक है, ये इस प्रकार के 5 सवाल और हैं। अब अगली आने वाले वीडियो में 2 टाइप के सवाल और ले लेंगे, उसमें हो जाएंगे ये टाइप कंप्लीट। फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे,
5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। रीजनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो शिक्षक अभिरुचि जो 150 नंबर की है पीटीईटी और बीएसटीसी में, वो स्पेशल पीटीईटी और बीएसटीसी वालों के लिए ही कराएंगे। ये तो क्या है, आप रेलवे, एसएससी और पीटीईटी, एसटीसी सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों, लगे रहिए अपनी मेहनत को लगातार उच्च स्तर पर और अपने संपूर्ण 100% देने के साथ साथ एकाग्र और हमेशा लगन से मेहनत करो, जैसे कि आपको कम समय में बेहतर सफलता मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी कंप्लीट वीडियो का लाभ मिल सके। निश्चित रूप से मानिए जो भी एग्जाम आप देंगे रीजनिंग से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी आपको। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।